हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक, कोई भी तरीका, जितने तरीके हम सीखते हैं, कोई भी वस्तु विशेष, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई साज, कोई आवाज़, सब आपको आत्मज्ञान की तरफ इवेंचुअली लेके जाते हैं। अगर आप गौर से देखें तो हम बहुत से नाम लेते हैं। सुबह सुबह ले रब का नाम, रब आएंगे तेरे काम। बट रब के नाम के लिए जो आवाज़ है वो सबकी सेम है। कोई किस तरीके से अपनी पुकार लगाएगा, कोई किसी तरीके से अपने लगाएगा, कोई एक ओंकार बोलेगा, कोई ओम बोलेगा। सब अलग अलग तरीके से अपने अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाके उसको आवाज़ लगाएंगे, जिस आवाज़ से वो प्रेरित होते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आवाज़ एक ही है। आवाज़ में विचार अलग हो सकते हैं, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आवाज़ तो सभी की एक है। देयरफॉर इट्स ऑल वन, इट्स ऑल यूनिटी। There are various manifestations, but unity and diversity both are welcomed, right? अब आप एंसेस्टर्स की बात करिए तो किसी की मदर उनको बताती हैं कि तुम्हारे आदि योगी, तुम्हारे इवेंचुअली दैट एंसेस्टर इज देयर। इफ यू रिट्रीव बैक द हिस्ट्री ऑफ द एंसेस्टर्स और दैट यू विल मीट इज इटर्निटी, राइट? सो अगर आपने अपनी मदर, अपने ग्रैंड मदर के बारे में सोचा, उसके बाद कौन, उसके बाद सोन, आप कहाँ पे जाएंगे? यू विल गेट बैक टू इटर्निटी, राइट? बिकॉज इटर्निटी इज वन. Eternity is one, and that's how you get to know that Purusha, or the one. Purusha, actually I've read it somewhere, it means sleeping in the city. Purusha is nothing but consciousness, but consciousness remains dormant. Without help of the prana, consciousness cannot work. So there are two things, one is pran shakti and one is consciousness. When the pran shakti vibrates, the consciousness, knowledge in the consciousness gets, shaken up, and then that knowledge comes by way of tongue and out by way of tongue, and then it speaks about its own self. So आत्मज्ञान का बोध अगर आपको हो जाए तो कहते हैं that's the wisdom after knowing which you need not know anything. But this is a very humble statement. It's not that I know everything, but I know the source of knowing everything. So whatever you wish to know, you can know. Whatever you wish to experience, you can know. Whatever method or technique you wish to adopt to reach the highest potential, you can adopt that. But eventually it's all about you, right? So आप देखिए कि आत्मज्ञान की तरफ अगर हम अपने आप को लेके जाएंगे तो हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ से हमारी बिगनिंग हुई या जहाँ से हमारा एंड होता है। बिकॉज बिगनिंग एंड एंड बोथ आर द सेम। बिकॉज जहाँ पे आत्मज्ञान होगा वहाँ पे शांति, सुख, प्रेम, ये जो हायर वाइब्रेशंस जिन्हें हम कहते हैं, वो आत्मज्ञान की वजह से ही होती हैं। बिकॉज जहाँ पे आत्मज्ञान नहीं है वहाँ पे हायर वाइब्रेशंस मिसिंग होती हैं. So higher vibrations or lower vibrations, but eventually it's all coming out of the source. Now it depends what you wish to take out of your source, but source is only one. साज कोई भी हो, वीणा हो, सितार हो, बैंजो हो, बाजा हो या हारमोनियम हो, साज कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पर बजाने वाले हाथ, कर, जिन करों से वो साज बजता है वो हाथ एक ही होते हैं. नॉट ओनली दैट, उनके साथ जो गीत होता है, जो संगीत होता है, वो भी आवाज़ एक है, लेकिन उसके सुर अलग अलग हो जाएंगे, तो उसकी वाइब्रेशन अलग अलग हो जाएगी. बट बेसिकली वी हैव टू, आत्मज्ञान में हम ये देखते हैं कि आत्मज्ञानी अपने आप को सबसे अलग नहीं समझता. आत्मज्ञान का मतलब ये है कि अपने अंदर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा को देखिए ध्यान से, एंड देन यू विल गेट टू नो आत्मज्ञान इज़ नथिंग बट संपूर्ण ज्ञान, बाहर अंदर एक ही. अब आप देखिए आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, बट इट्स ऑलवेज नाउ. देयर इज नथिंग मोर देन नाउ. There is no succession that way. Succession is only in the memory. Time is only in the memory, and past, present, future is all in memory. It's always now. अभी आप जो कर रहे हैं, दूसरे मिनट में आप कहेंगे कि वो मैंने पीछे किया था, राइट? बट द पॉइंट इज, वो पीछे क्या है, वो आगे क्या है, इट्स ऑलवेज हैपनिंग नाउ. सो रिमेन इन नाउ and understand the fact that you are nothing but now. You are eternity. Okay, thank you so much. God bless you. Stay tuned, happy, healthy, and I'll see you tomorrow.